अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का 8वां लेक्चर है और हमने इसमें बात करनी है डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस के हवाले से जो भी कमांड्स यूज़ होती हैं हम उनके बारे में उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट्स हैं। लिमिट्स कैसे यूज़ करते हैं? लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अगर हमने किसी फंक्शन की लिमिट देनी है तो किस तरीके से देंगे? x अप्रोचेस टू x ऑफ a, हमारी x की जो वैल्यू है वो a को अप्रोच कर रही है, तो ये हमारे पास लिमिट आ चुकी है। अच्छा, इसमें अगर मैंने कोई वैल्यू पुट करनी है, f ऑफ x की जगह हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं x माइनस 1 ओवर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू को हम अप्रोच करवाते हैं x अप्रोचेस टू 1। तो अगर डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0 आता है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1/2 इसकी लिमिट बन गई, तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू को कैसे पुट किया जाएगा? एब्सोल्यूट ऑफ x है ओवर x, तो हमने इसकी लिमिट पुट करनी है x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो आंसर नहीं देगा। इंटरमीडिएट मतलब इसके 2 आंसर आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार आप देंगे डायरेक्शन उसकी 1 की तरफ डायरेक्शन है और एक तरफ इसकी डायरेक्शन जो है वो -1 में ले लेते हैं, तो एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। लिमिट अप्रोचेस टू साइन ऑफ 1 ओवर x, इसकी लिमिट हम देना चाह रहा हूँ मैं x अप्रोचेस टू 0। तो इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बताना पड़ता है कि आपकी वैल्यू किस तरफ जाती है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो साइन इन्फिनिटी जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकती है, तो मतलब हम इसे इसकी लिमिट को डिफाइन नहीं कर सकें। इसके बाद हमारे पास बात है फंक्शन पुट कैसे करते हैं। ये मेरा ख्याल है मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि फंक्शन पुट किए बगैर हम इसकी वैल्यू को नहीं बता सकते। x प्लस 7 x3 प्लस x प्लस 6, तो ये फंक्शन f ऑफ x फंक्शन जो है वो पुट करती है। तो x की वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं x टेबल i फ्रॉम 1 to 10 और इंटरवल है इसमें 1, तो 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू आ गई x की। अब मैं लिखता हूँ f ऑफ x, तो क्या आता है मेरे पास? ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट होती जा रही है। 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 10 तक उसने उसके आंसर्स दे दिए। इसको वाइप कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लेना चाह रहे हैं डेरिवेटिव। ये जो फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तो मैं ये वैल्यू रिमूव कर देता हूँ, या फंक्शन कोई और लिख लेते हैं। फंक्शन मैंने लिख लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस x3, तो ये मेरे पास नया फंक्शन आ गया। ओके, ये वैल्यू पुट कर रहा है x की। अच्छा, इस तरीके से अगर कभी काम हो जाए तो या तो x को रिमूव किया जाता है, या फिर इसका आसान तरीका है कि आप इसे रीस्टार्ट कर लें। चलें, खैर इसको देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि मैंने सिस्टम को ऑन ऑफ करके दोबारा जो है ऑन करना है मैथमेटिका को, तो जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर से। तो आप देखें कि इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है वो भी नंबरिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं एक f ऑफ x फंक्शन को रन करवा लेता हूँ। हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप d लिख लें, d ऑफ, आप इधर लिख दें f ऑफ x फंक्शन, क्योंकि फंक्शन अब जो रन हुआ है हमारे पास ये है इनपुट 1 वाला विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी डेरिवेटिव है। एक हम तरीका लेते हैं प्राइम वाला,
प्राइम में भी ले सकते हैं, तो ये भी डेरिवेटिव का ही तरीका है। इसके अलावा आपने सेकंड फॉर्म में लिखना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, एक्स है तो ये भी आ गया। अच्छा, आप इसी डेरिवेटिव को जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है, आप इसे ट्रेडिशनल फॉर्म दे दें, ट्रेडिशनल फॉर्म। ओके, तो ट्रेडिशनल फॉर्म के लिए ये आपका उसी फॉर्म में आ गया, ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखा हुआ चेंज हो गया। इसके बाद डेरिवेटिव का आपको मैंने तरीका बता दिया। अगर आपने इस डेरिवेटिव में लिखा, मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, एफ ऑफ आपने लिखा x और इसकी वैल्यू पुट की है आपने 3x। हमने x विद रिस्पेक्ट टू x लेना था। एक तो ये तरीका था कि x लें, आप दोबारा फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव की कमांड दे दें। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ कि इस फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में लिखने तो तब सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक और इसका तरीका जो यूज़ होता है वो ये है कि आप d लिखें और f ऑफ x पुट करें और यहाँ 2 लिख लेते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है हमारा। इसके बाद हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल असिस्टेंट, तो इधर से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल असिस्टेंट में आपने तलाश करना है पार्शियल डेरिवेटिव का साइन, ये पड़ा है, ये हमने यूज़ किया। यहाँ वेरिएबल कौन सा चाहिए हमें, x, और इस जगह पे हमें चाहिए फंक्शन। फंक्शन जो मैंने लिखा था मैं वही कॉपी करके लिख देता हूँ, यहाँ से कॉपी और इधर मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखें इसका सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। एक और चीज़ देखें कि इसने पहले का लिया दूसरे का नहीं लिया, तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी मुझे। अभी एक ही वैल्यू बनी। अच्छा, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट है। अच्छा, सेकंड मैंने लेना है इसका 2 टाइम डेरिवेटिव, तो आप x लिख लें तब भी आ जाएगा। इससे अच्छा तरीका ये है कि आपने (2) लिखना है, तो फिर आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव 24 बनता है, तो वही आएगा। इसके अलावा इसका एक और तरीका होता है डेरिवेटिव को लिखने का। डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव में 1 फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए इसका, x3 आपने डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है, डेरिवेटिव लिया नहीं होगा। 5 और विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म आ गया। उसके बाद है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा और x की वैल्यू क्या होगी किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल के दरमियान। तो हम बात कर लेते हैं फाइंड मिनिमम पहले। तो हम लिखेंगे x प्लस साइन ऑफ x की वैल्यू जो है वो वेरी करनी चाहिए मेरी, x की वैल्यू के करीब वैल्यू होनी चाहिए 100 के करीब। इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी, तो 100 के करीब इसकी मैक्स वैल्यू इसने हमें दे दी है, टू कन्वर्ज। ओके, ये पहले कमांड में यूज़ होता था, अब जो है वो तरीकाकार चेंज हो गया है। खैर, हमारे पास सोल्यूशन इसने सही दी है, सोल्यूशन जो है वो हमें सही दे दी है। मैक्स के लिए फाइंड करके देखते हैं। मैक्स यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँ तो क्या, हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है इसने। कॉपी इसको हम यहाँ पे मिनिमम के लिए कर देते हैं, तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ पे आएगी, इसके करीब। इसके अलावा हम लिखना चाह रहे हैं सीरीज़ के लिए एक कमांड यूज़ होती है और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन जो है उसके लिए कैसे यूज़ होगा, इंटीग्रेशन स्पेलिंग बात लिख रहे हैं।
इंटीग्रेट, और एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन हमारा अभी तक वही चल रहा है जो हमने इसे दिया था। तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन में। अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ और लिमिट भी दे दी है मैंने, लिमिट देनी है एक्स की, तो एक्स की लिमिट किस तरीके से देंगे, इंटीग्रेट, फिर दोबारा डाल दिया मैंने, इंटीग्रेट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और x की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से 5 तक। ये वैल्यू आ चुकी है 0 से 5 तक के लिए, तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं इसको अकेला लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो डबल इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन की बात की समझ नहीं है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। चलिए 5 तक कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।